अमेरिका के टेनेसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वहां एक गोलीबारी की खबर है। टेनेसी के मेम्फिस में ग्रोसरी स्टोर के अंदर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है और 13 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के टेनेसी में ग्रोसरी स्टोर में कई हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर उस वक्त जब अमेरिका में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हो, उस वक्त टेनेसी के मेम्फिस में ग्रोसरी स्टोर के अंदर गोलीबारी की खबर है। एक शख्स की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। एक राशन की दुकान में, एक राशन के स्टोर में ये हमलावर घुसे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर अमेरिका के टेनेसी से, टेनेसी के मेम्फिस से। सुमित। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेजर कंसर्न है इस पूरी मीटिंग का, ये दौरे का एक जो प्रमुख बातचीत का दौर है वो है आतंकवाद भी। क्योंकि गौरव, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी करीबन 6 से 7 बार दौरा कर चुके हैं अमेरिका का, और जब भी वो जाते हैं आतंकवाद को बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। सिवाज साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उनका रुख भी कर लेते हैं और सिवाज साहब से पूछ लेता हूँ। सिवाज साहब, खास तौर पर चलिए गफारी साहब तो नहीं मानने वाले, लेकिन दुनिया के जितने मुल्क हैं वो ये बात मानते हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू है। और आतंकवाद इसलिए क्योंकि तालिबान के आ जाने से उस मुद्दे को या फिर उस चिंगारी को एक और आग मिलने वाली है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उस चीज के लिए बहुत प्रमुख है? बिल्कुल, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में आतंकवाद एक वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो एक कारण हो सकता है पूरी इंस्टेबिलिटी का। और जिस प्रकार से अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई है, वो उसकी देन है पाकिस्तान ने इंश्योर किया है कि कहीं तालिबान फोर्सिबली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के और खुद आया है, तो उसको मान्यता कौन देगा? अगर मान्यता देनी है तो पाकिस्तान क्यों नहीं देता? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है उसके अलावा और चीन के अलावा कोई मान्यता नहीं देगा। और ऐसे में मुझे लगता है सर, उन्होंने भी तो नहीं दी अभी तक। वो जो लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने भी तो मान्यता नहीं दी अभी तक। या बिल्कुल ठीक है। और मुझे लग रहा है कि होगा क्या कि ये इंस्टेबिलिटी का दौर आएगा अफगानिस्तान में और ह्यूमैनिटेरियन बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, और उससे आतंकवाद के जो बड़े बड़े गुट हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान की सब ग्रेविएट करेंगे। इनके पास पैसा है नहीं। ये 6 से 8 बिलियन डॉलर अमेरिका देता था तब इनका खाना चलता था, अब वो तो देगा नहीं। और ऐसे में इनको वर्ल्ड कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो पैसा नहीं देगी अगर, क्योंकि मान्यता इनको दूसरे देश देंगे नहीं। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक प्रकार सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ना वो अफगानिस्तान के लिए ठीक है ना इस रीजन में। और ये जो अभी पाकिस्तान समझ रहा है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है कि तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जब तालिबान उसकी सुनेगा नहीं और डूरेंट लाइन पे इनकी आपस में झगड़ा होगा। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है डूरेंट लाइन पे झगड़ा होगा, उससे पहले TTP पे भी तो पाकिस्तान ने लगातार वहां पर हमले कर रही है। अशोक सर, आपको लाना चाहूंगा। अशोक सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर मैं हुसैन हक्कानी का कमेंट कोट करना चाहूंगा, जो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे, श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत रहे, जाने माने ऑथर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान जिस बात पर आज खुश हो रहा है, कल उस पाकिस्तान को उसी बात पे पछताना पड़ेगा। हुसैन हक्कानी ने साफ कहा कि तालिबान, TTP और जो अफगानिस्तान में तालिबान है, ये छोटे बड़े भाई हैं। TTP उन्हीं का छोटा भाई है और कल पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुसीबत होगी। ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ये शुरू में 15 अगस्त के आसपास जब तालिबान यहाँ पर आया था, मेरे ख्याल से मैंने आपके ही चैनल पर कहा था, जो पाकिस्तान अभी तो बहुत खुश हो ले, परंतु इसके लिए ये बिल्कुल विनाशकारी विजय है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पिरेक विक्ट्री। जो भाई उसको समझ नहीं आता है, जीत तो गया है परंतु वो जीत हार से भी बदतर है, और वो अभी उसको नहीं समझ आ रहा है, परंतु बाद में धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए गौरव, इसमें केवल तालिबान नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे जो हैं आतंकी गुट हैं, जो अभी हमारे किसी पैनलिस्ट ने भी इसमें गिनाए थे। बहुत सारे गुट हैं। तो ये ना तो पाकिस्तान के पास इतना वो दम है, ना तालिबान के पास। सर, इसको अमेरिका की विजिट से भी जोड़ते हैं, इसको अमेरिका की PM की अमेरिका विजिट से भी जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पीछे चाइना है और चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में साफ दिख रहा है, किस तरह से वो वहां पर अपने उसको एक और कॉलोनी के तौर पर वहां पर डेवलप करना चाहता है। लेकिन इधर ही क्वाड की मीटिंग हो रही है, इधर ही बायलैटरल मीटिंग हो रही है PM मोदी की इन दूसरे देशों से भी। तो क्या ये जो कमला हैरिस ये कह रही हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता जो हमारी जो यहाँ पर प्राथमिकता है और ये पैरामाउंट है, तो क्या ये मैसेज वहां तक भी जा रहा है?
नहीं, बिल्कुल जा रहा है। देखिए, क्योंकि पहले ये सोचा जा रहा था, देखिए गौरव, बहुत ही समझने वाली बात है, जब जो बाइडेन आए थे तो ये सोचा जा रहा था कि क्योंकि क्वाड और इंडो पैसिफिक को राष्ट्रपति ट्रंप ने उभारा है, वो लेकर आए हैं, तो वो ट्रंप का कुछ इनिशिएटिव समझकर उसमें इतनी रुचि नहीं लें, इसको इतना ज्यादा परस्यू नहीं करें। परंतु राष्ट्रपति बाइडेन ने देखा है, जो ये हालांकि ट्रंप ने चलाया हो, परंतु इसमें बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए उन्होंने ट्रंप से ज्यादा इसको अहमियत दी है। पहले ही उन्होंने 2 महीने के अंदर उन्होंने वर्चुअल समिट किया और उसी का 6 महीने के अंदर फेस टू फेस इन पर्सन समिट किया है। देखिए, कोई भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय समिट ऐसे नहीं होते हैं जो एक साल में 2 बारी हो जाए। ये तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 2 बारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है जो क्वाड ही एक ऐसा तरीका है जिससे चीन को और चीन को इससे मिर्ची भी लग रही है, चीन को इससे मिर्ची भी लग रही है। संजय जी जी, देखिए, मैं इस बात को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहा हूं कि जो अभी ये बायलैटरल और जो मल्टीलैटरल सबमिट हो रहे हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण कारण है। पहली बात, जो दक्षिणी एशिया का जो आंतरिक सुरक्षा है वो अब खतरे में नजर आ रहा है 3 तरीके से। पहला, जिस तरीके से आतंकवादी ताकतें और यूं कहे कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पे अफगानिस्तान में काबिज हो गई। दूसरा, जो फंडामेंटलिज्म का एक लग रहा है कि इससे फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन दक्षिणी एशिया में बढ़ेगा। और तीसरा, कि जिस तरीके से इंसर्जेंट मूवमेंट और काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा। दूसरा, अगर हम बाहरी सुरक्षा के मामले में देखें, जिसमें खासकर आपने चीन का जिक्र किया, चीन का अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में तो आप देख चुके हैं किस तरीके से वो इन ताकतों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन चीन जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भी एक खतरा उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ना केवल जो क्वाड का ही, उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूके एंड यूएसए ने एक अगस्त जो एग्रीमेंट किया है, वो साफ संकेत देता है कि आपको पूरे एशिया में एक सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो ये सबमिट हो रहा है, जो मोदी जी गए हैं, जहाँ पे बायलैटरल टॉक हो रही है, वहीं पे मल्टीलैटरल फोरम पे बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आगे की दिशा निर्धारित करने में कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कैसे रेस्पॉन्ड करनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि पश्चिमी एशिया या अब वही देखना है, अब वही देखना संजय जी, जब ये यूएनजीए में पीएम मोदी का संबोधन होगा या थोड़ी देर में जब इमरान खान का संबोधन होगा, और क्वाड मीटिंग के बाद जो वहां से सिनर्जी क्या दिखती है, वहां से क्या चीजें निकल कर आती हैं, अब यही देखना होगा। फिलहाल जो हमारे सामने है वो बड़ा पॉजिटिव है। देव सर, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही और खासतौर पे किस तरीके से अमेरिका और भारत एक साथ एकजुट होकर कई मुद्दों को बड़ा हल दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी डिस्कशन इस बाइट से पहले कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अफगानिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका किस तरीके से एक साथ आ सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देव जी, आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें अपनी स्क्रीन। देखिए, बड़ा हर्ष और मुझे रोमांचकारी का एक अनुभव हो रहा है जब मोदी जी आपको सुनता हूं, आंखों में आंसू आते हैं कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम के कुटुंब से आते हैं तो होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, इट्स वन फैमिली। तो जब आप देखें कि मोदी जी जिस हिसाब से, ट्रंप साहब हो, बाइडेन साहब हो, कमला हैरिस हो, दुनिया का कोई भी बड़ा नेता हो, जिस हिसाब से वो एक सामंजस्य की भाषा से उन्हें अपने मित्रत्व में उसको वो कन्वर्ट करते हैं, और जिस हिसाब से ऑप्टिमली वर्किंग रिलेशनशिप रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, तो एज डुअल हैविंग अ हेरिटेज ऑफ भारत और अमेरिका, इससे और ज्यादा हमें हर्ष और उल्लास का अनुभूति और नहीं हो सकती कि इन दोनों देशों का जय वीरू का जो मिलन हो रहा है और इनकी जो मार्च है वो आगे और बढ़ती रहेगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, चाइना, इनको तो नाइटमेयर होगा। इन्होंने किया क्या है, इंफॉर्मेशन, जैसे हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाते हैं, ये तो इंटरनेशनल टेररिज्म के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान हाथ में कटोरा लाके दिया है अमेरिका ने और भारत ने। आने वाला समय पाकिस्तान को बहुत कठिन होगा। इन्होंने जो जहर फैलाया दुनिया में, उन्हीं में ये निपट जाएंगे। जब अफगानिस्तान में डिस्टेबिलिटी आएगी, उसका परिणाम सबसे पहला पाकिस्तान भुगतेगा।
एक और विषय आप कवर करना भूल गए। देव साहब, आप जब ये बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको रोकूंगा, जब आप ये बातें कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान भुगतेगा, गफारी साहब बहुत गौर से सुन रहे हैं आप, गफारी साहब की तरह रुक। गफारी साहब, क्या आपको लग रहा है कि सच में पाकिस्तान को इस पे गौर करने की जरूरत है? सुमित, ये आप लोग सारे नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्या मैंने एक दफा भी कहा कि हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान कट जाएगा? गफारी साहब, मैंने भी ये बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप देव साहब बोल रहे हैं तो आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इतना गौर कर रहे हैं, आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को आप मिलते हैं तो सेम आपका सीन होता है। भाई आप ये तो देखें कि बिल्कुल अपोजिशन आई है तो आपका सेम सिनेरियो है। तो यही तो बात है जो आपको समझनी चाहिए कि सरकारें कोई भी आए, अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो स्थिर हैं और इसी तरीके से नई नई मजबूती मिलती जा रही है रिश्तों को। नहीं, आप ऐसे ना कहें। आप ये जब आए थे ना, जो बाइडेन का जब इलेक्शन हुआ था, अपनी ट्रांसमिशन उठा के देखें, आप लोग रो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों हार गया। आप लोग ये भी तो देखें ना, अभी आप देख रहे हैं अमेरिका अंधा नहीं है, अमेरिका भी इसी तरह। गफारी साहब देखिए, अभी आप नेगेटिव बातों की कह रहे थे कि आप नेगेटिव बात क्यों करते हैं, और आप खुद इतने लो लेवल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बता रहा है कि आप कितने अंदर से परेशान हैं। कौन रो रहा था? रोने की क्या बात है यहाँ पर? आप किसी की आलोचना करते हैं, आप किसी की बड़ाई करते हैं कि रो रहा था, आप किस तरह से वो कर रहे थे, ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या ये शोभा देता है आपको? क्या ये शोभा देता है आपको? हम आपको कह रहे हैं गफारी साहब, आप कह रहे हैं आप रो रहे थे। ऐसे तो मैं बोलूं कि पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, इमरान खान की कोई इज्जत नहीं है, मैं आपको ऐसे संबोधित करूं, आपको अच्छा लगेगा? मेरा आईडी है, मेरा पासपोर्ट है पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तान को जो बुरा कहेगा वो बेशक मुझे कहे। आप मेरे मुल्क को जब टेररिस्ट देखिए, बुरा कहने का भी एक तरीका होता है, शब्दों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उस पर भी ध्यान दीजिए ना। आपको आलोचना करनी है आप करिए, आप फ्री हैं। पाकिस्तान नहीं है जहां पर आपको कोई घर पे आ जाएगा गन लेके कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। हिंदुस्तान है, यहां पर डेमोक्रेसी है। मेरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की आलोचना हो रही है, आप कह रहे हैं बुरा क्यों बोलते हैं? दुनिया में कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा बोलता हो तो बताइए, कोई एक देश जो चीन के अलावा पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलता हो, बताइए। यहाँ पर शिवाज सर बताइए जरा इनको। आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए गफारी जी। और इसमें सच्चाई है कि जिस प्रकार से वो तालिबान को लेके आए अफगानिस्तान में, आने वाले समय में उनको ही पता चलेगा कि क्या बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अभी बहुत बोल्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्राइक करेगा ये पाकिस्तान में। और कहीं ना कहीं ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ पर भी आप चलेगी इंसर्जेंसी मूवमेंट। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन जो फ्रीडम स्ट्रगल है, बढ़ोतरी 15 से 20 लाख के करीब इनके जो एक प्रकार से शरणार्थी आएंगे अफगानिस्तान से। ऐसे में ये टूटने के कगार पे है पाकिस्तान। और आज अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आने का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान जो है। गफारी साहब, 2 मिनट आराम से शांति से सुन लीजिए, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? आराम से सुन लीजिए, बात हो रही है, पहले उनको डिस्कस करने की अपने आप बोलिएगा। और पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव वोट लेके आज पाकिस्तान मैं 6 बंदों को नहीं बुलवाता हूँ, ये पाकिस्तान के करम है जो 6 बंदों को पाकिस्तान के खिलाफ कर देते हैं। मैंने तो देव कार्लेकर को नहीं कहा कि पाकिस्तान की आलोचना करिए, मैंने तो दाऊदी जी को नहीं कहा कि पाकिस्तान की आलोचना करिए। मैंने आपको तो नहीं कहता हूँ कि आप आके यहाँ पर किसी देश की, हम आपको ब्रीफ करते हैं क्या? यही पाकिस्तान की असलियत है, ये समझनी पड़ेगी आपको। पाकिस्तान के करम है जो 6 बंदे बैठते हैं ग्रुप में और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। किसने कहा यहाँ पर कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए? पाकिस्तान यही आईना है जो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर यही आईना है जो आपको जावेद गफ्फारी समझना पड़ेगा। दाऊदी कुछ बोलना चाहते हैं, आसिफ रमीज दाऊदी जी बोलना चाहते हैं, वो सऊदी अरब से हमारे साथ। 6 बंदों की बात या दूसरे, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहता हूँ, आपके खुद पाकिस्तान के आप मेजोरिटी जो है ना पाकिस्तानी, वो खुद इस चीज को पसंद नहीं करते। वहां जो सियासत हो रही है ना, वहां जो लोगों की जाने अफगानिस्तान में जा रही है, चले आप पाकिस्तान से हैं, आपको अपने मुल्क के बारे में सुन के बुरा लग रहा है, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। लेकिन आप एक सर्वे कर लीजिए अपने मुल्क के उन शहरियों की जो अमन पसंद वो है, जो सोचते हैं कि हम अमन से रहें, जो सोचते हैं कि वहां पे तालिबानी टाइप की कोई ऐसी हुकूमत नहीं आए। और अगर इस तरह के जो 20 साल पहले जो हालात हुए थे और जो यहाँ अफगानिस्तान में जो लोगों की जान गई, मासूमों की जान गई, उसके लिए वो दुआएं भी करते होंगे। आप उनका सर्वे करिए और हम 6 लोगों को छोड़ दीजिए। हमारी बात मत करिए आप
कि हम आपके लिए कोई खिलाफ नहीं बोल रहा किसी के लिए। जो सच्चाई है, जो दुनिया देख रही है, वो है। ये सच्चाई है कि नहीं कि आप वहां पे जाने जा रही हैं और हिंदुस्तान वहां पे हमेशा एक क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट का काम करता रहा, हिंदुस्तान अफगानियों के दिल में बसता रहा और आप उसके मुखालफत करते रहे। लेकिन आप बताएं कि कोई भी दुनिया में ग्लोबल एक इशू है टेरर, और उसको आप एनकरेज करने की बात करते हैं। आसिफ जी, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान टेरर थ्रेट की वजह से छोड़ के जा रही है, तो उसमें भी इंडिया का एंगल है। इंग्लैंड नहीं आ रही तो उसमें भी इंडिया का एंगल है। अब आप बताइए, ये फोबिया है इनको, और कहते हैं कि आप 6 बंदे बिठा के हमारे खिलाफ बोलते हैं। संजय जी मुझे लगता है जावेरी साहब अभी भी निक्सन किसिंजर के टाइम में जी रहे हैं। अभी इनको समझ में नहीं आया कि चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, भारत के साथ में बहुत घनिष्ठ और गहरे संबंध हैं। अब उनको वो जो बांटते थे कि रिपब्लिकन पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, जो मोदी जी ने ट्रंप के साथ रिश्ते बनाए वो एकदम अद्भुत रिलेशंस थे, और उसी टोन को बाइडेन के साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इनको समझने की ज़रूरत है। और भारत बेसिकली सकारात्मक सोचता है। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के पहल में है, और इसीलिए इन्हीं मकसद के साथ वहाँ गए हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश को रोका जाए, तालिबान को समर्थन करना वो बंद करे, ताकि हम दक्षिणी एशिया में एक विकास की यात्रा आगे बढ़ाएं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं और एक स्टेबिलिटी सरकार को दें। ये जावेरी साहब जो नकारात्मक जो सोच रहे हैं, इनकी भावनाएं दृष्टिकोण होती है। इनके मन में जो एक तरीके का एक इनमें वो है पश्चाताप है कि हम करते क्या हैं, हमारा जो चेहरा है असली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, वो टीवी पे और डिफरेंट फोरा पे सामने आता है, और अभी यूएन में भी आएगा जब यूएन जनरल असेंबली में डिस्कशन होगा। तो ये इनकी बौखलाहट साफ साफ नज़र आ रही है। इनको आतंकवाद का रास्ता छोड़ के सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, वो चाहे उसमें आप हिंदू और मुसलमान में ना बांट के एक दक्षिणी एशिया की जो हमारा समुदाय है उसको आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।